गुड इवनिंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे होंगे। आज मैं कक्षा 12 में जो है पवन दूतिका जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा जो है लिखा गया है, मैं उसकी व्याख्या करूंगा। क्योंकि यह बार बार हम देख रहे हैं कि परीक्षाओं में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो एग्जाम की दृष्टि से यह वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है। तो आज हम इसकी जो है व्याख्या देखेंगे। आप सभी लोग जो है अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे। मैं इसमें बताना चाहूंगा कि इसमें जो है राधा जो है पवन के द्वारा जो है अपना संदेश कृष्ण के पास जो है भेजवा रही हैं। यानी कृष्ण जी जो है ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले गए हैं। अब मथुरा जो है राधा किस किस माध्यम से जो है कैसे कैसे जो है पवन को जो है समझाते हुए अपना संदेश भेज रही हैं, मैं इसको पद्य के माध्यम से देखूंगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। आप सभी लोग जो है अपने पास पेंसिल और रबर और किताब जरूर रखें। देखिए, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। यानी एक दिन जो है राधा अपने जो है गेह माने घर में, खिन्ना माने दुखी हो करके जो है अकेली बैठी थी। यानी एक दिन जो है राधा जी जो है दुखी हो करके अपने ही घर में जो है बैठी थी। आके आंसू दृग युगल में धरा को भिगोते। यानी बताया गया है कि दृग माने आंख, युगल माने दोनों। यानी राधा जी के दोनों नेत्रों के आंसू जो है निकल करके धरा माने पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। यानी आई धीरे से, यानी धीरे से जो है सदन माने घर में पुष्प रूपी सदगंध माने सुगंध को लेकर के जो है सुपवन माने सुंदर पवन, प्रातः माने सुबह के समय की, काल माने उसी समय, वातायन माने खिड़की के द्वारा राधा के कमरे में प्रवेश करती है। यानी मैंने बताया कि धीरे से जो है वह पवन जो है अपने पुष्प रूपी सुगंध को लेकर के सुबह के समय जो है खिड़की के द्वारा राधा के कमरे में प्रवेश करती है। संतापों का विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, संताप माने कष्ट होता है, कि कष्टों को विपुल माने अधिक बढ़ता हुआ देख करके क्या तुम भी दुखी हो? क्या मेरे कष्टों को बढ़ता हुआ देख करके तुम भी दुखी हो? धीरे बोली सौ दुख, यानी दुख के साथ, सौ दुख यानी दुख के साथ जो है श्रीमती राधिका, यानी राधा जी जो है पवन से धीरे से बोलती है। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्यारी पवन, सुबह के समय वाले, तुम मुझे क्यों जो है सता रही हो? क्या तुम भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तुम भी जो है काल माने समय की क्रूरता यानी मार से, समय की मार से कलुषित हो, अर्थात दुखी हो या मलिन हो? क्या तुम भी जो है समय की क्रूरता से या समय की मार से तुम भी कलुषित हो, दुखी हो? मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे जो प्यारे, प्यारे माने
कृष्ण जी जो है वह नौ जलद से, नौ माने नया, जलद माने बादल के समान, कंज से नेत्र वाले, यानी जो मेरे प्रियतम है वह एकदम नए नए बादल के समान दिखेंगे और उनके जो नेत्र होंगे वह कंज माने कमल के समान सुंदर होंगे। जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, यानी जब से वह ब्रज को छोड़ करके मधुवन माने मथुरा गए हैं तब से वहां से जो है मुझे कोई संदेश जो है भेजे नहीं है। यानी जब से वह ब्रज को छोड़ करके कृष्ण जी मथुरा गए हैं वहां से जो है न लौट के आए और न ही कोई वहां से अपना संदेश भेजा। मैं रो रो करके प्रिय विरह से बावली हो रही, मैं अपने प्रियतम के विरह में रो रो करके बावली माने पागल होती जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे राधा, राधा जी कह रही है कि हे पवन तू जाके मेरी सब दुख कथा, राधा जी कह रही है कि हे पवन तुम मेरी सारी दुख की कथा जो है जाकर के भगवान श्री कृष्ण जी को जो है क्या करना, सुना देना। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ोगे, जैसे ही तुम मेरा भवन माने घर, तज माने त्याग करके, अल्प माने थोड़ा सा आगे जब बढ़ोगी तो शोभा वाली सुखद, शोभा वाली यानी अत्यंत मनोहारी, मन को हरने वाली, शोभा वाली यानी अत्यंत मन को हरने वाली, सुखद माने सुख देने वाली, मंजू माने सुंदर, कुंज माने लता आपको जो है मिलेगी, घास फूस जो है आपको मिलेगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे, यानी उसकी लता की जो है प्यारी छाया जो है अपने मृदुल माने कोमल स्वर से आपको क्या करेगी, वह मोहित कर लेगी। हे पवन उसकी प्यारी जो है छाया जो है अपने मृदुल माने कोमल स्वर से वह तुम्हें क्या करेगी, मोहित कर लेगी, आकर्षित कर लेगी। तो भी मेरा दुख लख, तो भी हे पवन तुम मेरा जो है दुख जो है लख, लख माने देख लो, देख लो और वहां जा न विश्राम लेना। तुम वहां जो है कृष्ण के पास जा करके जो है, एक मिनट, तू भी मेरा दुख लख, तुम मेरे दुख को जो है क्या करो, देख लो, वहां जा न विश्राम लेना। तुम वहां जो है लता के पास जो है रुक करके विश्राम मत करना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सप्त पुष्पों वाला, जैसे ही तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो आपको जो है सरस माने मधुर, रव माने आवाज वाला जो है, धाम माने स्थान, सत पुष्पों वाला, सैकड़ों पुष्पों वाला जो है आपको एक धाम माने स्थान दिखाई देगा। यानी जैसे ही तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो सरस माने मधुर, रव माने आवाज वाला, आपको जो है सैकड़ों पुष्पों वाला एक धाम माने स्थान आपको दिखाई देगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, यानी बहुत अच्छे अच्छे जो है द्रुम माने पेड़ लताएं जो है आपको दिखाई देगी जो बहुत ही सौंदर्यशाली होगी, बहुत ही सुंदर होगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। प्यारा वृंदा विपिन, वृंदावन का जो विपिन माने जंगल होगा वह आपके मन को क्या करेगा, मुग्ध कर लेगा, आपके मन को जो है मोहित कर लेगा। आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। राधा जी कह रही हैं कि हे पवन तुम उस विपिन, विपिन माने जंगल, तुम उस जंगल में आना जाना लेकिन उस पर जो है मोहित मत होना। जाते जाते अगर पथ में
क्लांत कोई दिखावे। राधा जी कह रही है कि हे पवन, अगर तुम जाते जाते जो है रास्ते में क्लांत माने दुखी कोई अगर व्यक्ति तुमको दिखाई दे तो जाके सन्निकट तुम उसके पास जाना और उसकी क्लांतियों को मिटाना। तुम उसके क्लांति माने दुखों को क्या करना, मिटा देना। धीरे धीरे परस करके तुम धीरे धीरे जो है परस माने स्पर्श करके, गात माने शरीर को, उताप माने उसके कष्ट या गर्मी को जो है क्या करना, दूर कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना। तुम अपने सदगंध यानी सुगंधों से उस श्रमित माने थके हुए व्यक्ति को, थके हुए जन को फिर से क्या करना, हर्षित बना देना, अर्थात फिर से जो है प्रसन्नचित बना देना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। अगर राधा जी कह रही है कि हे पवन, अगर लज्जाशीला यानी शर्माने वाली महिला, पथिक, पथिक माने राहगीर, कहीं दृष्टि आवे, कहीं दिखाई दे। राधा जी कह रही है कि हे पवन, पथिक माने रास्ते में या राहगीर, लज्जाशीला शर्माने वाली कोई स्त्री रास्ते में अगर दिखाई दे तो होने देना विकृत वसना। वसना माने होता है वस्त्र, विकृत माने बिखरने मत देना, उड़ने मत देना। सुंदरी माने स्त्री, उस सुंदरी के जो वस्त्र होंगे, वसना माने वस्त्र, उसको विकृत मत होने देना, उसको बिखरने मत देना, अर्थात उड़ने मत देना। जो थोड़ी सी श्रमित, अगर वह थोड़ी सी श्रमित माने थकी हुई लगे तो तुम उसे अपने गोद में ले करके श्रांति माने थकान, उसकी थकान को क्या कर देना, मिटा देना। ओठों की कमल मुख की मलायनता मिटाना, यानी जो कमल के समान उसके जो मुख होंगे, जो कमल के समान मुख जो है, मुख और ओठ जो है सूख गए होंगे, उन सूखे हुए ओठों और मुखों की मुलायमता को क्या करना, मिटा देना, दूर कर देना। यानी जो स्त्री के जो है जो कमल के समान मुख और ओठ जो है क्या होंगे, सूख गए होंगे, उनको फिर से जो है क्या करना, मुलायम कर देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखाई दे। अगर क्लांता, क्लांता माने होता है, यहाँ पर बताया गया है क्लांता दुखी, कृषक माने होता है खेत में काम करने वाली, लल्ला माने स्त्री। राधा जी कह रही है कि हे पवन, अगर खेत में काम करने वाली कोई स्त्री आपको दिखाई दे तो धीरे धीरे परस कर, तुम धीरे धीरे जो है परस माने उसे स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को मिटाना, तुम उसके दुखों को क्या कर देना, मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे, अगर व्योम माने आकाश, जलद माने बादल, यदि आकाश में कोई बादल जाता हुआ दिखाई दे तो उन बादलों को ला करके उस स्त्री के पास जो है रोक देना और छाया द्वारा सुखित करना। तुम बादल के छाया से उस स्त्री को जो है सुख प्रदान करना। तप्त भूतांगना, भूतांगना माने स्त्री, और तप्त माने जो गर्म धूप से जल रही थी, जो स्त्री धूप से जल रही थी उसको बादल की छाया द्वारा सुख प्रदान करना। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। तुम जाते जाते जो है जब मथुरा धाम, जब मथुरा स्थान पर जो पहुंच जाओगे तो वहां घूमने के लिए तुम क्या हो जाओगे, एकदम उत्सुक हो जाओगे, एकदम बेचैन हो जाओगे। जब तुम जाते जाते मथुरा धाम पहुंचोगे तो वहां घूमने के लिए जो है मथुरा का धाम जो होगा, जो मथुरा का स्थान होगा, उसको घूमने के लिए तुम एकदम उत्सुक हो जाओगी, परेशान हो जाओगी। न्यारी शोभा बर नगर, बर माने श्रेष्ठ, उस श्रेष्ठ नगर की न्यारी शोभा यानी प्यारी शोभा को जो है तुम देखना, लेकिन उस पे मुग्ध माने मोहित मत होना।
तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। तुम वहां जो है ना देख करके, लख माने देख करके, मेरु माने सुमेरु पर्वत को, वहां तुम सुमेरु पर्वत और मंदिरों को देख करके जो है ना एकदम आश्चर्यचकित में पड़ जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से है, यानी वहां आभा वाले यानी जो चमकने वाले जो कलश होंगे ना, वह आपको जो है ऐसा लगेगा कि कोई दूसरा अर्क माने सूर्य उगा हो। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, यानी बताया गया, राधा जी कह रही हैं कि देखे पूजा समय, तुम जो है ना हे पवन मथुरा के मंदिरों के मध्य माने बीच में पूजा पाठ देखने के लिए जाना। नाना वाद्य मधुर स्वर, जो नाना माने अनेक प्रकार के जो वाद्य यंत्र, जो बाजा जो बज रहे हो, उसकी मधुर स्वर को पर जो है मोहित होकर के मुग्धता को बढ़ाना। तुम उस पर मुग्ध होकर के उसकी आवाज को और मधुर कर देना। यानी राधा जी कह रही है कि हे पवन, नाना वाद्य अनेक प्रकार के जो वाद्य यंत्र बज रहे हो, वहां मधुर स्वर यानी उसकी मधुर स्वर पे तुम मुग्ध हो करके और उसकी मधुरता को क्या करना, बढ़ा देना। किवा ले रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, किवा ले यानी किवा ले रुचिर तरु, रुचिर माने मन पसंद का, तरु माने वृक्ष, यानी जो आपके मन पसंद का वृक्ष हो, तुम उसके पास जाना और उस वृक्ष के फल को जो है लेना। यानी कुछ ऐसे वृक्षों के फल होते हैं जो पूरी तरह से जो है जब वो पक जाता है और पकने के बाद जब सूख जाता है तो उसको बजाने पर जो है एक प्रकार का जो है आवाज निकलता है। जैसे लौकी आप देखेंगे सूख जाता है पूरी तरह से तो उसका बीज जो है उसमें बजाने पर ऐसे बजता है, उसमें आवाज निकलती है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिनके फल जो है सूख जाते हैं तो बजाने पर एक प्रकार का आवाज निकलता है। बताया गया है कि किवा ले रुचिर तरु, यानी जो आपके मन पसंद का जो वृक्ष हो उसके फलों को जो सूखे हुए फलों को ले लेना और धीरे धीरे मधुर रव से तुम धीरे धीरे मधुर आवाज में उस पर मुग्ध हो करके मोहित हो करके बजाते रहना। तू देखेगी जलद तन को जा वही तदकता हो। तुम जब देखोगी जो है ना हमारे प्रियतम कृष्ण को तो जलद तन, जलद माने बादल के समान, तन माने शरीर, उनकी शरीर कैसी होगी, बादल के समान होगी। और वही तदकता हो, तुम उनके शरीर को देख करके वही क्या हो जाओगी, एकदम लीन हो जाओगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्ण, उनके जो लोने नयन, लोने मतलब सुंदर नयन, नयन माने नेत्र, उनके जो सुंदर नेत्र होंगे उन नेत्रों से ज्योति माने प्रकाश की, उत्कीर्ण माने किरणें जो है निकलती हुई प्रतीत होगी। मुद्रा होगी बर बदन की मूर्ति सी सौम्यता, यानी बताया गया है कि बर बदन, बर माने श्रेष्ठ, बदन माने शरीर, उनकी जो श्रेष्ठ सुंदर जो शरीर होगी वह एकदम मूर्ति के समान, सौम्य माने सुंदर होगी। भगवान श्री कृष्ण जी की जो है जो बदन माने शरीर होगी वह मूर्ति के समान एकदम सौम्य माने सुंदर होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, यानी भगवान श्री कृष्ण के सीधे साधे जो वचन होंगे वह सुधा माने अमृत से, सिक्त माने सने होंगे। नीले फूले कमल दल की गात सी श्यामता है, यानी नीले फूले कमल दल, यानी नीले रंग का खिला हुआ कमल का जो फूल होता है, गात माने शरीर, वैसा ही भगवान श्री कृष्ण जी का आपको जो है सांवला शरीर जो है दिखाई देगा। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, पीला माने